आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम होगी राज्य कैबिनेट की बैठक। झारखंड यूनिवर्सिटी बिल और नई उत्पाद नीति को मिल सकती है मंजूरी। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की त्रैमासिक बैठक में सरकार ने फ्लैगशिप कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने पर दिया जोर। वित्त मंत्री ने कहा, कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दे बैंक। झामुमो ने जल जीवन मिशन के बकाये को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। भाजपा ने फिर उठाया घुसपैठ का मामला। राज्य सरकार पर आदिवासी अस्तित्व बचाने में विफल रहने का लगाया आरोप। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज शाम से बदलेगा मौसम। मौसम विभाग ने 18 मई तक अधिकतर जिलों में बारिश का जताया पूर्वानुमान। गर्मी और लू से मिलेगी राहत। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड को 8 स्वर्ण समेत 21 पदक मिले। एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक और फुटबॉल में राज्य के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे राज्य के प्रोजेक्ट भवन में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बैठक में झारखंड यूनिवर्सिटी बिल और नई उत्पाद नीति का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके अलावा राज्य हित में विभिन्न विभागों के कई अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी जा सकती है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य के बैंकों से आग्रह किया है कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता में रखकर काम करें। श्री किशोर रांची के प्रोजेक्ट भवन में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 96वीं त्रैमासिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी मौजूद थीं। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि फ्लैगशिप कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने पर सरकार का जोर है। उन्होंने किसानों के हित में केसीसी लोन को सुलभ बनाने पर बल दिया। पिछले वित्त वर्ष में 40% ही हम लोग केसीसी अचीव कर पाए, क्योंकि पिछले साल हमारी सरकार ने 2 लाख रुपया तक केसीसी लोन माफी भी किया है। तो इसके वजह से रीफाइनेंसिंग इशू नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने ये सुझाव दिया है कि इस साल वित्त वर्ष 25-26 में इस आंकड़े को बढ़ाते हुए 60% अचीवमेंट तक हम लोग केसीसी में लेके जाने का काम करें। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख घटक झामुमो ने जल जीवन मिशन को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हर घर नल जल योजना के तहत 12,257 करोड़ रुपए झारखंड को मिलने थे, लेकिन 5 वर्षों में राज्य के हिस्से का बकाया 6,200 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। 6,270 करोड़ 37 लाख रुपए जो अभी तक का बकाया है, हम केवल उसको मांग रहे हैं। इसके पहले भी आप लोगों ने देखा कि कोयला मंत्रालय से हमको 1,36,000 करोड़ रुपए लेना है। अब ये क्या बार बार भीख मांगना है क्या? किसी राज्य के साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार नहीं होता। इस बीच राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि बकाये के भुगतान के लिए केंद्रीय मंत्री CR पाटिल को पत्र लिखा गया है। जल्द ही वे इस मसले पर दिल्ली में उनसे मुलाकात भी करने वाले हैं। मैं दिल्ली जा रहा हूं, याचना करेंगे कि हमको राज्य की जनता को शुद्ध पेयजल पिलाना, इसलिए हमको फंड जो 6500 करोड़ लगभग बकाया है केंद्रांश के रूप में, उसको हमको रिलीज करें। इधर भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना में भी बांग्लादेशियों के शामिल होने का आरोप लगाया है। उन्होंने साफ कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने में राज्य की सरकार विफल साबित हो रही है। एदेलबेड़ा एदेलजुड़ी जो पंचायत, वहाँ पर सैंक्शन हुआ है 309, उसमें 183 मुस्लिम समुदाय का आ गया। फर्जी पूरा झारखंड में इसी तरह से घेरा गया बांग्लादेशी घुसपैठ, इसीलिए ये बड़ा गंभीर समस्या बनते जा रहा है झारखंड के लिए। जब आदिवासी का जमीन बचा नहीं पाइएगा, आदिवासी का भूमिटी का सुरक्षित नहीं दे सका, तो किस लिए झारखंड है, किस लिए अबुआ राज? अब उसी अबुआ राज बोल बोल के तो सबको आपने बर्बाद कर दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार नक्सल ग्रस्त क्षेत्रों में शांति स्थापित करने और नक्सलियों को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर सफल नक्सल रोधी अभियान के बाद गृह मंत्री अमित शाह का सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों की सफलता दर्शाती है कि नक्सलवाद के खिलाफ अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।
आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद जिले के सदर अस्पताल में जल्द ही संविदा के आधार पर स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। धनबाद जिले के सदर अस्पताल में मैन पावर की कमी बहुत जल्द दूर होगी। इसके लिए संविदा स्तर पर विभिन्न पदों पर लोगों को बहाल किया जाएगा। इस संबंध में बीते दिनों जिला चयन समिति की बैठक कर उपायुक्त माधवी मिश्रा ने जिले के सिविल सर्जन चंद्रभानु प्रतापन को अस्पताल में कर्मियों की कमी दूर करने के साथ साथ सदर अस्पताल आने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने ANM, लैब टेक्नीशियन, नर्स, फार्मासिस्ट समेत कुल 18 पदों पर बहाली के लिए संविदा के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की गाइडलाइन का पालन करते हुए चयन प्रक्रिया पूरी करने को कहा। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। संक्षिप्त खबरें। झारखंड विधानसभा की आवासीय समिति की बैठक सरायकेला परिसदन में हुई। लगभग 2 घंटे चली इस बैठक में जिले के विभिन्न विभागों में लंबित पड़े भवनों और आवासों को पूरा करने के निर्देश दिए गए। जामताड़ा जिले से पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 10 मोबाइल सेट और 12 फर्जी सिम कार्ड के अलावा अन्य आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। सरायकेला खरसावां जिले के चौका थाना क्षेत्र में अवस्थित अमूल दूध फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिस पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। आग शॉर्ट सर्किट से लगने की बात कही जा रही है। इधर शाह स्पॉन्ज एंड पावर कंपनी ने जमशेदपुर में CSR के तहत ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के बीच टोपी, छाते, चश्मे और गमछों का वितरण किया। मौके पर SSP किशोर कौशल भी मौजूद रहे। मौसम। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज शाम से मौसम बदल सकता है। विभाग ने कहा है कि कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 18 मई तक अधिकतर जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है। 15 तारीख में भी दक्षिणी के साथ जो मध्य के इलाके हैं और कुछ पूर्वी इलाके हैं, वहाँ पे कुछ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। और 16 से लेकर 18 तारीख तक जो बारिश का विस्तार है वो थोड़ा सा देखने को मिलेगा, जिसमें पश्चिमी भाग को अगर छोड़ दें तो अधिकतर हिस्सों में हम लोगों को बारिश देखने को मिलेगी। और 17-18 में तो लगभग काफी हिस्सों में हम लोगों को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। तो बारिश गर्जन वज्रपात के साथ में होगी। तो मुख्य कारण यही है कि जो ट्रफ का पोजीशन है वो झारखंड के लिए सकारात्मक रहेगा। जो मॉइस्चर का फ्लो है वो बंगाल की खाड़ी से आएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य सहित 21 पदक हासिल किए। तालिका में झारखंड 14वें स्थान पर है। एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक और फुटबॉल में राज्य के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कल 200 मीटर रेस में साकेत मिंज ने झारखंड को स्वर्ण और ट्रिपल जंप में विनीत उरांव ने रजत दिलाया। इससे पहले बालक फुटबॉल में भी झारखंड ने ओडिशा को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही जिम्नास्टिक में दिवास गायन ने रजत और तुलिन तिवारी ने कांस्य पदक दिलाया। महाराष्ट्र के वर्धा में संपन्न 51वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर रांची लौटने पर झारखंड के खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। इस टीम में रांची से स्नेह थापा, कोमल उरांव, राधिका उरांव और रीना धान शामिल थीं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, हाईकोर्ट जज ने कहा मध्य प्रदेश के मंत्री की भाषा गटर छाप। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब सदर अस्पताल में गूंजेगी टेस्ट ट्यूब बच्चों की किलकारी। हिंदुस्तान लिखता है, पानी के लिए पाक की गुहार। प्रभात खबर के शब्द हैं, नीति आयोग की बैठक 24 मई को मुख्यमंत्री होंगे शामिल। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम होगी राज्य कैबिनेट की बैठक। झारखंड यूनिवर्सिटी बिल और नई उत्पाद नीति को मिल सकती है मंजूरी। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की त्रैमासिक बैठक में सरकार ने फ्लैगशिप कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने पर दिया जोर। वित्त मंत्री ने कहा, कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दे बैंक। झामुमो ने जल जीवन मिशन के बकाये को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। भाजपा ने फिर उठाया घुसपैठ का मामला।
राज्य सरकार पर आदिवासी अस्तित्व बचाने में विफल रहने का लगाया आरोप। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज शाम से बदलेगा मौसम। मौसम विभाग ने 18 मई तक अधिकतर जिलों में बारिश का जताया पूर्वानुमान। गर्मी और लू से मिलेगी राहत। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड को 8 स्वर्ण समेत 21 पदक मिले। एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक और फुटबॉल में राज्य के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।